आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की LD ग्रेड को लेकर के। LD ग्रेड के लिए बहुत दिन से एक मिथ फैला हुआ था कि LD ग्रेड में जो परिवर्तन हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि 2 चरण की परीक्षा और दुनियादारी ये वो है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने के लिए मिल रही थी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में LD ग्रेड की नियमावली और TGT की नियमावली दोनों पर स्वीकृति मिल जाएगी, ठीक है। और जो अध्याचन भेजने की प्रक्रिया है उसको भी 2 दिन के भीतर कंप्लीट कर लिया जाएगा, मतलब E-अध्याचन, ठीक है ना। अब ये आप सोचेंगे कि E-अध्याचन कौन सी नई बला है, तो E-अध्याचन कोई नई बला नहीं है। जो प्रमोशन के माध्यम से जो पद आपके रिक्त हुए थे उन पदों को जो है प्रेषित किया जाना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लगभग 2300-2350 पदों पर प्रमोशन हुआ था, जिसकी वजह से अब उन पदों को ऐड किया जाएगा और कौन से पद उसमें भरे गए हैं, कौन से पद उसमें रिक्त हुए हैं, किन विषयों के हैं, उनकी पहले योग्यता क्या थी, उनकी अब की योग्यता क्या है, इन तमाम चीज़ों को बाकायदा जो है वो वेरीफाई किया जाएगा, ठीक, ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आए। क्योंकि अमूलचूल परिवर्तन आप सभी लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें हुआ है आपके LD ग्रेड और 82 लेक्चरर में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है और TGT और PGT में भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि ये चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। जो विज्ञापन की प्रक्रिया है वो विज्ञापन की प्रक्रिया आपकी अक्टूबर महीने में ही स्टार्ट होगी। आवेदन लेने की प्रक्रिया इनकी 10 नवंबर से बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये बातें भी मंगलवार को क्लियर हो जाएंगी। आखिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आवेदन इसके कब से लेगा। अभी PCS की परीक्षा पोस्टपोन हुई है अथवा नहीं हुई है, बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप बताइए, क्योंकि लोक सेवा आयोग अक्सर आपका आना जाना रहता है, तो जाहिर सी बात है आप बताइए कि PCS की परीक्षा पोस्टपोन हुई है, क्या ये दिसंबर में होगी अथवा ये परीक्षा मार्च तक जाएगी। तो ये इंटरेस्टेड फैक्ट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि रद्दीकरण से संबंधित मतलब कैंसिलेशन से संबंधित जो नोटिस है आप लोगों को, ठीक है ना, वो और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है मतलब जो शेड्यूल रहेगा कि ये दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूं ये पेपर दिसंबर ही मान करके चलिए, ठीक है। और मार्च या अप्रैल सोच करके मत चलिए, अगर उसके चक्कर में पड़ेंगे ना तो पक्का है कि जो है मतलब सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। तो तैयारियां अपनी करते रहिए, ठीक, और दिसंबर ही मान करके चलिए, सारी चीज़ें इसी बीच में फाइनल होनी है। क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास अब कोई काम है ही नहीं। अगर लोक सेवा आयोग के पास काम नहीं है तो क्या करेगा भाई, है ना, दिक्कत होगी। तो नोटिस भी 1-2 दिन में आने वाली है, मान चलिए 2 दिन में के अंदर ये जो है नोटिस जारी हो जाएगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, परीक्षा जो है आप लोगों की दिसंबर तक फाइनल हो जानी है, इसलिए इस बात को लेकर के कभी भी आशंकित मत होइएगा ये परीक्षा आपकी मार्च में जा सकती है, बिल्कुल भी चिंता ना करें इस चीज़ के लिए। रही बात LD ग्रेड 82 प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी नई AE विज्ञापन आदि को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो नियमावली आदि की प्रक्रिया है, जो सर्विस रूल बनाया गया उसको कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है। साथ ही साथ जिन अहर्ताओं को तय करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है, जाहिर सी बात है अहर्ताएँ तय करने का कार्य किसका है, शासन का है ना, अधिकारियों का है। तो उसमें तो लोक सेवा की स्वीकृति है, भैया उनको क्या करना है, उनको तो बस एग्ज़ाम करा करके नियुक्तियाँ देनी है, वेतन तो आपने देनी है ना। ज्वाइनिंग लेटर दे करके वो भेजेंगे, नियुक्ति शासन दे, वेतन शासन दे,
तो उनको शैक्षिक अर्हता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने का बात ही नहीं समझ में आता है ना। और क्या उसमें भी कोई नानुकुर करेंगे कि नहीं, ये डिग्री नहीं, ये डिग्री ऐड करिए, ऐसी कोई बातें है नहीं, है ना। तो इस पर मंजूरी मिल जानी है और उसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बातें ज़रूर है कि आप लोगों के विज्ञापन के लिए अब और भी ज़्यादा तेज़ मुहिम करनी पड़ेगी, ताकि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का इसी अक्टूबर महीने में, मतलब जब दशहरा वशहरा बीत जाए तब तक भी विज्ञापन जारी हो जाए, ताकि विद्यार्थियों के माइंड को एक तरीके से रिडीम किया जा सके, है ना। चलो भाई, अब आप लोगों को अगली परीक्षा जो फरवरी मार्च तक देखने के लिए मिलने वाली है, वो आप लोगों को LD ग्रेड ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और काफ़ी सारे विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि TGT PGT इस वर्ष होगी कि नहीं होगी। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे अभी पेपर सेट होगा, है ना, पेपर छपेगा, इन सारी प्रक्रियाओं में सेंटरों का निर्धारण होगा, इन सारी प्रक्रियाओं में कम से कम 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2021 की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, शासन है, शासन अपने पे आ गया तो आ गया, ठीक है। 2021 की भी प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से कंप्लीट की गई थी। और दूसरा ये कि आप लोगों की जो TGT PGT 2022 की परीक्षा है, इसमें परीक्षा नियंत्रक के विषय में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि परीक्षा नियंत्रक तो सोमवार मंगलवार तक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, आ जाएंगे वो। हालांकि ड्यूरेशन डेट उनका जो है 13 तारीख रखा गया है, ठीक है ना, और 13 तारीख के अंदर ही उनको ज्वाइन करना है। और जो हमारे विश्वस्त सूत्र है, जो जिन्होंने बताया है, ये ड्यूरेशन डेट दशहरा बाद होगा, ठीक है ना, दशहरा बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी और नवरात्रि तक ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन भैया शासन है, वो तो कुछ भी कर सकता है। आदेश वैसे भी जारी हो चुका है कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द ये ज्वाइन करें वो बात अलग है, लेकिन आपका TGT PGT और LTG PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट आए, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। अनऑफिशियल चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन ऑफिशियल तरीके से भी कुछ चीज़ें चलनी चाहिए ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 12 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में, ठीक, उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन 12 से 16 के बीच में चांसेस ज़्यादा हैं परीक्षा नियंत्रक के आने का। और परीक्षा नियंत्रक के आने के साथ ही तुरंत शिक्षा सेवाचार आयोग की मीटिंग होगी और फटाफट आप लोगों को एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाएगा। मैं इस बात के लिए आप लोगों को स्पष्टीकरण दे दूं, जिस दिन परीक्षा नियंत्रक ज्वाइन करेंगे उसी दिन मैं आपको बता दूंगा कि आखिर TGT PGT 2022 होगी क्या। पॉसिबिलिटी आप लोगों की मार्च और मई तक भी जा रही है, मई तक, ठीक है ना। कुछ उम्मीदें जो है वो मई तक भी जा रही हैं, लेकिन ये कह देना कि ये परीक्षा वास्तव में अगले साल गई, ये अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, ठीक है। क्योंकि पेपर ऊपर की चिंता छोड़ दीजिए, वो सेट करेंगे, छपवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सेंटरों के निर्धारण के लिए जब मीटिंग में चर्चा हुई थी तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बना लिया है ना। सेंटर तो वैसे भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग को सेंटर इस वर्ष मिल पाना फिलहाल तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क दिख रहा है, क्योंकि शासन का जो नया प्रस्ताव है, जो नया नियम है, उसके अकॉर्डिंग सभी जो सरकारी संस्थान हैं वो नवंबर में व्यस्त चल रहे हैं, ठीक है ना। और दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा गर्दिश है, तो अब शिक्षा सेवाचयन आयोग भी चाहता है कि हमको भी सेंटर मिल जाए, ठीक है, ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर तो कम से कम निपटा ही लें और TGT एक आध फेस्ट निपटा लें, उसके बाद शेष हम नेक्स्ट ईयर कर लें। ये बातें, ये चर्चाएं भी आम है, लेकिन शासन का यथा दिशा निर्देश मिलते ही इस पर तैयारियां तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी और आप सभी लोगों की परीक्षा, जिसकी उम्मीदें लगभग 70% है कि इसी वर्ष होगी, 30% है कि अगले साल मई तक ये परीक्षा जा सकती है, अप्रैल मई तक, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करना होगा मंगलवार तक का। हम लोगों को यथाशीघ्र जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रयास किया है। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है ना, मैं ऐसे वैसे चीज़ें बोलने से थोड़ा सा कतराता हूँ,
अगर आपको नोट्स चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स कोई गाइड नहीं है, ये नोट्स कोई जो है ऐसे ही बना नहीं दिया गया है। ये नोट्स लगभग 22 से 27 टेक्स्ट बुकों का आश्रय लेकर के, जो पाठ्य पुस्तकें, जो सिलेबस चलता है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, टीजीटी और पीजीटी के लिए, जाहिर सी बात है उन पुस्तकों का आश्रय लेकर के, और एक ही पुस्तक नहीं, उसी चीज़ को ले, जैसे मान लीजिए कि अगर संस्कृत में कोई चीज़ चले, काव्य प्रकाश चलता है, तो काव्य प्रकाश केवल एक राइटर का ही नहीं उसमें इंक्लूड किया गया है। उसी राइटर से, उसी काव्य प्रकाश को हम लोग लगभग 7 राइटर की बुकें लेते हैं और उससे बनाने की, उसमें जो है पूरी प्रक्रिया को निभाया जाता है। तो लगभग आप लोगों को एक चैप्टर से 300 क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्व पेपर मिलेगा, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, OMR शीट के साथ आप लोग अपनी परीक्षा स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी OMR शीट की आप फोटो कॉपी करा लीजिए, 25 सेट है, हर दिन आप 25 जो है एक सेट का एग्ज़ाम दीजिए, टाइम अपना निर्धारित कर लीजिए, चीटिंग मत करिए, है ना। जो आता है वो आइए और ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी प्रैक्टिस सेट को एकदम आसान बना दिया गया है, किसी प्रैक्टिस सेट को एकदम टफ बना दिया गया है, ऐसी भी चीज़ें नहीं है। संतुलित बनाया गया है जैसे एग्ज़ाम में बनाया जाता है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आप चाहें तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो लगातार मैसेज करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको फाइनल कराइए, जल्दी से जल्दी इसको फाइनल कराइए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये याचिका आप सब लोगों की, हम खुद ही चाहते हैं कि आप लोगों को यथाशीघ्र नियुक्तियाँ मिल जाएँ, आप लोगों का काम फाइनल हो जाए, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है ना, कि ये मैटर आप सब लोगों का सिंगल बेंच से ही फाइनल हो, डिवीजन बेंच ना जाने पाए, ठीक है। तो सारी जगह पे फील्डिंग सेट करनी पड़ती है, ठीक है, कि कहीं अंपायर ऐसा ना हो कि 9 बॉल दे दे, हाँ, कहीं ऐसा अंपायर ना हो कि फ्री हिट दे दे। तो ऐसी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। आप समझ सकते हैं कि जैसी परिस्थितियाँ आप लोगों के लिए अनुकूल बनती जाए वही कार्य करना है। तो हम लोग भी कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इसको फाइनल करा के यार ख़त्म कराया जाए, है ना। और बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क किया कि भैया हम जुड़ना चाहते हैं, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपका भला ही हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी प्रक्रियाएँ आप सभी लोग इतनी स्लो चल रही हैं, तो यार कम से कम 2016-2021 में आप लोगों का हला भला हो जाए। टीजीटी पीजीटी में क्या दिक्कत है ना। कहते हैं कि एक कहावत है कि जीव देत बाबर नहीं आए बहुत पुरानी कहावत है, मेरी माता जी कहा करती थी, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियाँ आप लोगों को इसी अक्टूबर महीने में मिल जाएंगी, ठीक। आप लोग अपनी तैयारियां बना करके रखिए, तैयारियां करते रहिए। और इसमें पदों की संख्या को लेकर के भी एक आधिकारिक पुष्टि हुई है कि इसमें पद कितने जुड़ने चल रहे हैं। इसमें पदों की संख्या केवल और केवल 3100 जुड़ेंगे, 3100 पद केवल टीजीटी और पीजीटी दोनों मिलाकर। इसके अतिरिक्त कोई पद इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये पद कौन से होंगे? ये पद होंगे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के। ये पद होंगे आप सभी लोगों के नए अध्यासन के, मतलब नव सृजित जो पद हैं वो अध्यासन के पद इसमें ऐड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें 25,000 28,000 पद आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देने की पूरी कोशिश करता है। बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो रोज़ मेरे पास मैसेज करते हैं, ये चीज़ भैया करवाइए, वो चीज़ भैया करवाइए। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, मैं आप सभी लोगों को मैसेज को देखता हूँ तो रिप्लाई भी करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे पास वक्त का अभाव होता है, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते वो चीज़ें, है ना। और बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब फ़ोन वगैरह करते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर वक्त फ़ोन पे उपलब्ध हो पाएँ, है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हाँ एक चीज़ और आम हो गया है कि आप लोगों का यूपीएसआई का विज्ञापन, यूपीएसआई का विज्ञापन कब तक आएगा, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यूपीएसआई का विज्ञापन आप लोगों का दीपावली बाद जारी होगा, ठीक है ना।
क्योंकि इस समय पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल के आपके रिजल्ट वगैरह को लेकर के अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती वही है। और दूसरा ये है कि आप लोगों का जो एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा है वो चीज़ें भी फाइनल होने तक की और बढ़ चुका है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से यूपीएसआई का विज्ञापन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर के बीच में आप लोगों को ये विज्ञापन के दर्शन हो जाएंगे, ठीक। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों का थोड़ा सा ऐतिहासिक और बड़ा भी होने वाला है। एज रिलैक्सेशन के साथ आए तो बहुत से विद्यार्थियों को इसमें अवसर मिल जाएगा। आराम से विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, नहीं तो बाद में उनको बड़ी दिक्कतें होगी, ठीक है। और यूपीटीईटी का विज्ञापन कब तक आएगा, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं भैया यूपीटीईटी का विज्ञापन कब तक। तो ये विज्ञापन आप लोगों को 25 अक्टूबर के बाद 25 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के बीच में आप लोगों को यूपीटीईटी के भी दर्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चिंता ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। याद रखें 97 इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कल मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया हमारी मदद कर दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं और ऐसी चीज़ें हैं। तो ठीक है, अगर आप हमसे वास्तविकता में मदद चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान आइए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि वास्तविकता में आपकी मदद की जाए तो आप अपना आय प्रमाण पत्र, अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कि आप हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहन हैं, एसटी हैं, है ना, या ओबीसी हैं, और वास्तविकता में आप इकोनॉमिकल रूप से जो है बहुत कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। और हमें तो नहीं लगता है कि आप 4G 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हो, है ना, इतना महंगा रिचार्ज करा रहे हो, तो आप कमज़ोर हो, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद करें तो आप अपना आय प्रमाण पत्र जरूर लेकर के आइएगा, ठीक है। और उस चीज़ की बाकायदा जो है वेरिफिकेशन होगा कि आप वास्तव में इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, है ना, कि आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो हम उस चीज़ पे आपकी हेल्प जरूर करेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।